एक सघन जंगल में, जो कोहरे से ढके पहाड़ों के बीच में स्थित था, एक छोटी सी ग्रे गिलहरी रहती थी जिसका नाम सुनिया था। वो अपनी तेज याददाश्त के लिए जानी जाती थी। सुनिया हर पेड़, हर रास्ते और हर बीज को याद रख सकती थी जिसे उसने कभी भी गाड़ा होता था। लेकिन इस साल कुछ अलग था। बारिश नहीं हुई, धूप बेहद तेज थी और एक समय के सुंदर जंगल की पत्तियां सूखकर भूरी पड़ गईं, नदियां सूख गईं और खाने की कमी हो गई। जानवर बात करते रहे, सूखा, आग और घर छोड़कर चले जाने की। एक सुबह जब सुनिया सूखे झाड़ियों के बीच से गुजर रही थी तो उसे एक गिरे हुए लकड़ी के नीचे से कमजोर आवाज सुनाई दी। सुनिया, मदद। वो रुक गई और लकड़ी के नीचे झांका। वहाँ एक छोटा सा पौधा था। उसकी पत्तियां झुकी हुई थी और तना कांप रहा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम सिर्फ एक पौधा हो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैं हार्ट ट्री का आखिरी बीज हूँ। अगर मैं नहीं उगा तो जंगल कभी वापस नहीं आएगा। विश्वास करो। हार्ट ट्री जानवरों के बीच एक कथा थी, एक पौराणिक पेड़ जो सूने भूमि में जीवन लौटा सकता था। कई लोग मानते थे कि ये सिर्फ एक कहानी है जो माएं डरे हुए बच्चों को सुलाने के लिए सुनाती हैं। लेकिन अब अपने सामने एक मरती हुई दुनिया को देखकर सुनिया के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जगी। उसने पौधे को देखा और एक फैसला लिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कई दिनों तक सुनिया ने बेहद मेहनत से काम किया। उसने सूखी मिट्टी में गहराई तक खोदा ताकि धूप से बची हुई गीली मिट्टी मिल जाए। वो पत्तों से ओस की बूंदें इकट्ठा करती और उन्हें बीज के पास एक बर्तन में लाती। जब बादल छाए तो उसने पक्षियों को पौधे को बारिश से बचाने के लिए मार्गदर्शन दिया। धीरे धीरे पौधा बढ़ने लगा। उसका तना मजबूत हुआ, उसकी पत्तियां खुली जैसे हरे रंग के ध्वज। कुछ ही हफ्तों में वो सुनिया से ऊंचा हो गया, फिर लोमड़ियों से। जब अगला मौसम आया तो वो पेड़ था जिसकी चमकीली चांदी की छाल और चमकते फल थे। जंगल फिर से जीवंत हो उठा। फूल लौट आए, कीड़े मकोड़े गूंजने लगे, पक्षी उसकी डालियों में घोंसले बनाने लगे। दूर दूर से जानवर लौट आए और उस सबके केंद्र में खड़ी थी सुनिया, अपनी सृष्टि को फलता फूलता देख रही थी। सालों बाद जब हार्ट ट्री आकाश को छूने लगी तो जानवर अब भी उस साहसिक गिलहरी की कहानी सुनाते रहे जिसने उन्हें बचाया, न ताकत या जादू से बल्कि प्यार, याददाश्त और विश्वास से कि यहाँ तक कि सबसे छोटा प्राणी भी दुनिया को बदल सकता है। और इसलिए जंगल खिल उठा एक बीज से।